हेलो नमस्कार, आपका हमारे चैनल वीएमएस ज्ञान पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने 4 दिवसीय ध्यान कार्यक्रम को संपन्न कर लिया है और आज 5वें दिवसीय दिवसीय कार्यक्रम को हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो आज 5वें ध्यान सत्र में हम एक बार पुनः से अपनी भावना शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने बॉडी, माइंड और सोल को भाव विभोर करेंगे और उसे अपनी भावना के माध्यम से एकाग्र करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने पिछले ध्यान सत्र में अंतर जगत के बारे में बताया था। वैसे आप सभी को ये पता है कि अंतर जगत होती क्या चीज़ है, क्योंकि जो भी ध्यान करने का जिज्ञासु होता है या इच्छुक होता है उसे ये सब रहस्य, ये सब बातें अवश्य पता होती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, अंतर जगत मतलब भीतर की दुनिया, बाह्य जगत बाहर की दुनिया। हम जो कुछ भी अपनी इन दो नयनों से देखते हैं वो सभी चीजें, सभी वस्तुएं हम बाह्य जगत को देख रहे होते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरे शरीर को देख रहे हैं, ये बाह्य जगत है। मेरा मोबाइल बाह्य जगत है। ये समस्त संसार, ये बाह्य जगत है। लेकिन एक अंतर जगत होता है, जिस अंतर जगत से बाह्य जगत की उत्पत्ति होती है। जब अंतर जगत में स्पंदन होती है, जब अंतर जगत में अलग अलग ऊर्जाएं अपने अलग अलग फॉर्म से, अपने अलग अलग फॉर्म में आती है, या उसमें एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल्स में आमूलचूल परिवर्तन, या एक बहुत ही घनीभूत ऊर्जाओं का पिंड, वह भौतिकतावाद में उत्पन्न हो जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सभी अंतर जगत से ही उत्पन्न हुआ है। जब ब्रह्मांड में कुछ भी न था, एक ज्योति थी, उस ज्योति से ही ये समस्त ब्रह्मांड की समस्त सृष्टि की संरचना हुई है। ऐसा हम लोग पढ़ते आए हैं या सुनते आए हैं, लेकिन वास्तविकता में यह सत्य है, क्योंकि शून्य से ही ये पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। अब ये कैसे हुआ है, अब इसका प्रमाण न मेरे पास है और न ही किसी के पास, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई अंत नहीं होता, अनंत होता है, और उसे ही हम इनफाइनाइट कहते हैं। और इनफाइनाइट हमारे भीतर है, हम ही अनंत हैं। न जानामि योगम न जपम चैव पूजा, इस प्रकार के कोई मंत्र शिव के एक स्तोत्रम में आती है। तो इसमें यह बताया जाता है कि ईश्वर को ना कोई जान सकता है और ना ही उसे देख सकता है। बिनु पग चले सुनय बिनु काना, बिनु कर करे करम विधु नाना। इसका मतलब हुआ जिसका कोई पैर नहीं, जिसका कोई कान नहीं, जिसका कोई हाथ नहीं, लेकिन फिर भी वो अनेक प्रकार के काम करता है। तो कहने का भावार्थ यह है कि अंतर जगत से बाह्य जगत की उत्पत्ति होती है, और अंतर जगत अर्थात अपने भीतर की दुनिया, और वो दुनिया जिसे हम कल्पना कह सकते हैं, जिसे हम एक अनुभव कह सकते हैं, अनुभव ही अंतर जगत है। और जब उस अनुभवों में प्रगाढ़ता आती है, एक दृढ़ता आती है, तो वो बाह्य जगत में परिवर्तित हो जाता है। तो हमें अपने अंतर जगत को इतना शानदार बनाना होगा, इतना अधिक ओजस्वी, इतना अधिक शांत बनाना होगा कि जिससे हमारा बाह्य जगत, जो हमारी बाहरी दुनिया है, वह भी उसी प्रकार से ढल जाए, उसी प्रकार से बन जाए। जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है वह अंतर जगत के बगैर घट ही नहीं सकता,
क्योंकि हमारे भीतर वो सारी घटनाएं, वो सारी संभावनाएं, वो सारे कर्म, चाहे वो सत्कर्म हो या पाप कर्म हो, वो सब कुछ धीरे धीरे हमारे बाह्य जगत से रिलेटेड होते हैं, बाह्य जगत से संपर्क साध देते हैं और हमें वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है, वैसी ही दुनिया देखने को मिलती है। तो इसलिए आप सभी अंतर जगत की इस यात्रा से जुड़ें, अपने भीतर के भाव को शुद्ध करें। केवल अपनी भावनाओं को शुद्ध करना ही अंतर जगत की यात्रा को पूर्ण करना है। और जिस दिन आपका भावना 100% शुद्ध हो गया, उस दिन अंतर जगत की यात्रा आपकी अंतिम यात्रा होगी और अंतर जगत और बाह्य जगत में कोई फर्क ना होगा, कोई भेद ना होगा, दोनों एक बराबर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस ध्यान सत्र में एक बार पुनः भावना शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने बॉडी, माइंड और सोल को शांत करेंगे और हम अपने अंतर जगत को, अपनी अंदर की दुनिया को बहुत ही शुद्ध और पवित्र करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक लंबी गहरी सांस लेंगे, उसे छोड़ देंगे। सांस को स्वाभाविक कर लेंगे। अपने शरीर और मन को भावना देंगे कि मैं परम शुद्ध हूँ। मैं परम शक्तिवान हूँ। मैं परम सत्य हूँ। मैं जो कुछ भी अपने बारे में सोचता हूँ, उसे पूरी निष्ठा और पूरी दृढ़ता से विचार करता हूँ। मैं जो कुछ बोलता हूँ, उस क्षण को अनुभव करता हूँ। मैं जो कुछ सोचता हूँ, मैं उस क्षण को अनुभव करता हूँ। मेरा हृदय और मस्तिष्क संपूर्ण रूप से भाव विभोर हो चुका है। मैं एक एक शब्दों में भाव से जुड़ जाता हूँ। मैं सर्वशक्तिमान पिता की संतान, सर्वशक्तिमान हूँ। मेरा जन्म दुख भोगने के लिए नहीं हुआ है। मेरा जन्म सुख भोगने के लिए हुआ है। मेरा जन्म बंधनों में बंधने के लिए नहीं हुआ है। मेरा जन्म निर्बंधन बनकर पक्षियों की तरह आकाश में विचरण करने के लिए हुआ है। मैं निष्कामी हूँ। मैं किसी भी कर्म को बिना किसी लालच के, बिना किसी इच्छा के करता जाता हूँ, जिससे मैं अपने सारे कर्म बंधनों से मुक्त होता जाता हूँ। मैं और मेरी सोच एक हो चुकी है। मैंने निराशा, उदासी, नाराजगी, असफलता, चिंता,
ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी भावों को अपने भीतर से मिटा दिया है और इसकी जगह प्रेम, करुणा, उदारता, भाईचारा, बंधुत्व, मैत्री, परोपकार इत्यादि जैसे भावों को अपने भीतर सोख लिया है। मैं परम मूल्यवान व्यक्ति हूँ। मेरे भीतर आत्मविश्वास पूर्ण रूपेण जागृत हो चुका है। मैं पशु से मनुष्य बन चुका हूँ। मेरी संवेदनाएं, मेरा प्रेम हर एक जीव के लिए सम हो चुका है। मैं पूर्ण रूपेण अपनी भावनात्मक शक्तियों का प्रयोग समस्त ब्रह्मांड के लिए कर रहा हूँ। मैं लोगों के लिए अच्छा सोचता हूँ। मैं संपूर्ण भावना युक्त हो चुका हूँ। मेरे शरीर का एक एक अंग भावनाओं से ओत-प्रोत हो चुका है। मेरे शरीर की एक एक कोशिका एक अलग प्रकार से झंकृत हो रही है, जो मुझे सारे कर्मों से मुक्त कर रही है, जो मेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है। मेरे शरीर की एक एक कोशिका से वो सारी डाटाएं, वो सारा इंफॉर्मेशन जो अलग अलग प्रकार से मुझे दुखी करता है, मुझे उदासी देता है, वो सब एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सारी वो सारे एटॉम्स ने अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक को बदल दिया है। मैं सूक्ष्म रूप से पूर्णतः एक आनंदमय, सुखमय और परम शांतमय मनुष्य हो चुका हूँ। मेरे भीतर ये कार्य मेरे सूक्ष्म ऊर्जाओं से जो कार्य परिवर्तित हो रहा है, जो मेरे को पूर्णतः बदल रहा है, वह इसलिए बदल रहा है क्योंकि मेरी भावनाएं शुद्ध हैं। मैं इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक जीव से प्रेम करता हूँ। हर एक जीव मुझ में है और मैं हर एक जीव में हूँ। जो पीड़ाएं एक नन्ही सी चींटी को होती है, वो पीड़ा को मैं भी अनुभव कर सकता हूँ। इसलिए परमात्मा ने मुझे वो अनंत शक्ति प्रदान कर दी है, जो अनंत शक्ति को प्राप्त करने के लिए अनंत तपस्याएं करनी होती हैं। मेरे पिता ने मेरे लिए मार्ग प्रशस्त किया है। मुझे विश्व महापरिवर्तन करने के लिए चुना है। मैं अपने पिता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा पिता सर्वेश्वर परमेश्वर है, जो मुझसे अधिक प्रेम करता है।
मेरे शरीर का रोम रोम अर्थात एक एक कोशिकाएं पुलकित हो रही हैं। एक नई ऊर्जा जो पूर्णतः मुझे परिवर्तित कर रही है, मैं उसे अनुभव कर रहा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ।
जब भी आप ध्यान करें, ध्यान से बाहर आए, तो अपने दोनों हाथों को रगड़कर उसे अपने चेहरे के पास अवश्य टच कराएं। क्योंकि जब आप ध्यान में होते हैं तो पूरी तरह से एकाग्र होते हैं और आपके हाथों से वो ऊर्जा बहुत तीव्रगामी तरीके से बहती है। तो आप इस ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दें और इसे थोड़ा रगड़कर इसमें और ऊर्जाओं की बढ़ोतरी करके अपने चेहरे से अवश्य लगाएं। यह एक छोटा सा साधन होगा आपको शांति की गहराई में और प्रगाढ़ता लाने में। तो छोटी सी रेमेडीज को आप ज़रूर करेंगे। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय विश्व।